सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा आप सभी को पता ही है, अप्रैल का महीना चल रहा है और यह अप्रैल का महीना युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को समर्पित है। हमने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को याद ही नहीं करना, इनको अपने जीवन में भी कर्म रूप में भी ढालना है। यही सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सात संगत जी कहते हैं, मानव एकता 24 अप्रैल का दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, समर्पित संत सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी और अनेक बलिदानी महात्माओं को 24 अप्रैल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। जब भी अप्रैल का महीना आता है तो ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। जबकि तनाव का वातावरण था, क्रोध व व्यथा ने सार्वजनिक रूप धारण कर लिया था, हमसे हमारा मसीहा छीन लिया गया था। ऐसे समय में सारे निरंकारी जगत में हलचल मच गई। बदला लेने की भावना हर निरंकारी श्रद्धालु के मन में थी। ऐसे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कुछ शब्द ही कहे थे, जिससे ये उफनता हुआ तूफान थम गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मेरे पिता भी थे और मेरे गुरु भी थे। हम बदला अवश्य लेंगे, लेकिन बदला लेने में भी अंतर होता है। हमने बदले में किसी की जान नहीं लेनी, बल्कि हमने जान बचानी है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हर मानव को मानवीय गुण देकर मानव एकता लाने का काम कर रहे थे। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम कर रहे थे। अनेक प्रकार के अन्य कल्याणकारी काम भी कर रहे थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन कामों को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उनमें ब्लड डोनेट का विशेष काम भी जोड़ दिया। यह मानव एकता की दिशा में एक महान कदम था। आइए मानव एकता के मूल भाव पर विचार करें। मानव एकता का अर्थ है मानव मन की दूरियों को ख़त्म करके उनको भावनात्मक रूप से जोड़ना। यह तभी हो सकता है जब मानव अपने अस्तित्व को जाने कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। इसकी जानकारी वक़्त का सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु संसार में इसलिए अवतरित होता है, इसलिए प्रकट होता है कि वह मानव को अपने अस्तित्व की पहचान कराए कि हे मानव, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, इस परम पिता परमात्मा का अंश है। जब गुरु का ज्ञान, गुरु की मति हृदय में बस जाती है तो ऐसा व्यक्ति हर मानव में और हर दृश्य में इस निरंकार को ही देखने लगता है। फिर परायेपन की भावना खत्म हो जाती है। पावन वाणी के अनुसार भी कहा गया है, पावन गुरबाणी में भी कहा गया है, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ऐसी भावना जब अपना ली जाए तो मानव एकता अपने आप ही स्थापित हो जाती है। सतगुरु बाबा जी हर मानव को इस सत्य का बोध कराकर इसी भावना को दिलों में स्थापित करते रहे। संपूर्ण अवतार बानी में कहा गया है, जोड़ दे जो तार दिलां दे वो सतगुरु कहलांदा है। जो दिलों के तार को जोड़ देता है वही सतगुरु कहलाता है। और गुरु कृपा से जब दिलों के तार जुड़ जाते हैं तो हर मानव के लिए श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वातावरण बन जाए तो फिर ईर्ष्या, अहंकार, वैर, नफरत, इसके लिए स्थान ही कहाँ बचेगा। जब दिलों में श्रद्धा प्यार के अंकुर फूट गए तो एकत्व की भावना अपने आप ही मन में बस जाती है। ब्रह्म ज्ञानी अनासक्त भाव वाले त्यागी होते हैं।
और यह त्याग घर से ही शुरू होता है। भगवान श्री राम जी का जब राज तिलक होने जा रहा था, पूरे राजमहल में खुशियां छाई हुई थी, खुशियों का माहौल बना हुआ था। विधि ने पलटा खाया और माता कैकेयी ने ही भरत के लिए राज और भगवान श्री राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग कर डाली। भगवान श्री राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई भरत के लिए खुशी खुशी राज्य का त्याग कर दिया और वनों में जाने को स्वीकार किया। वन में जाने को स्वीकार किया। भगवान श्री राम जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है। यदि हम भगवान श्री राम जी को मानने वाले हैं तो सोचें कि हम घर में छोटे छोटे त्याग क्यों नहीं कर सकते, जिससे घर में प्यार व विश्वास का वातावरण बना रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, क्यों ना उनके घरों में खुशियों की बौछार हो, प्यार के रंग में रंगा जिनका सकल परिवार हो। बाबा जी कहते थे कि उनके घरों में खुशियाँ ऑटोमेटिक आएंगी जिनके घरों में प्यार है। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं की कदर नहीं करते तो परिवार को प्रेम के एकता के सूत्र में हम बांध ही नहीं सकते। फिर हम मानव एकता की बात कहने के सच्चे अधिकारी हो ही नहीं सकते। मानव एकता भाषणों से नहीं कर्म से आएगी, बोलने से नहीं कर्म से आएगी। आज भी जिन परिवारों में परिजनों में कुछ दूरियां दिखाई देती हैं तो स्पष्ट है कि ऐसे परिवारों ने ज्ञान को पूरी तरह समझा ही नहीं है। सतगुरु पर उनका विश्वास पूर्ण तौर पर बना ही नहीं है। ज्ञान जब तक आत्मसात नहीं होता तब तक मन में खुशी के फूल नहीं खिलते। हमारे मन में विश्वास हो कि देनहार प्रभु एक है, दूसर ना ही कोई, कि यह देने वाला एक प्रभु परमात्मा निरंकार है और दूसरा कोई नहीं है। सतगुरु खुश हो तो मान सम्मान धन दौलत सब कुछ गुरसिक की झोली में डाल देता है। संत निरंकारी मिशन किसी एक वर्ग का मिशन नहीं है, ये सबका साझा मिशन है। मानव एकता का भाव सनातन धर्म का भी आधार है। शाश्वत धर्म कहता है मानवता। हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग वेद। कहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी के भले की कामना करते हैं कि हम सबका भला मांगे, किसी को भी कोई दुख ना हो। यदि हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो हमारे पीर नबी औलिया आदि पूज्य विभूतियों का फरमान है कि यह पहला सबक है किताबे खुदा का, किताबे हिदा का। यह पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। ये सारी जो रचना है, ये सारी दुनिया है, ये इस परमपिता परमात्मा की ही बनाई हुई है, इसी की संतान है। ये सारा परिवार इसी का ही है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। यदि सारी मखलूक हमारे प्यारे खुदा का परिवार है तो फिर हम नफ़रत किससे करें। ज़रूरत है उन सब के आदेशों उपदेशों को मानने की। फिर कोई बेगाना पराया नज़र नहीं आएगा। यदि हम सिख हैं तो हमारे गुरुओं पीरों का आदेश है कि एक पिता एकस के हम बारक, कि हमारा पिता एक ही है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो फिर नफ़रत किससे, वैर ईर्ष्या किससे। यदि हम गुरु साहिबान को अपना मानते हैं, उनकी वाणी को हम सत्य मानते हैं,
उनकी वाणी को हम सत्य मानते हैं तो उनके वचनों का पालन भी हमने ही करना है। यदि सारे ही धर्म सारी सृष्टि को एक प्रभु की रचना बताते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? हम अपने गुरु पीर पैगंबरों के वचनों का, उनके सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे? ज़रूरत है कि हमने अपने दिनों को इतना विशाल बनाना है कि सारी मानवता उसमें समा जाए। जब ऐसी भावना बनेगी, हमारे दिल विशाल होंगे तो सारे संसार में मानव एकता स्थापित हो जाएगी, वास्तविक भाईचारा कायम होगा। विशाल प्रभु से जुड़कर ही विशालता आ पाएगी और जतन से तंग दिली ना जाएगी। कहते हैं कि जब तक इंसान इस विशाल प्रभु से नहीं अपना नाता जोड़ता तब तक ये मन विशाल हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि ये जो छोटी सोच है ये किसी और जतन से नहीं जाएगी। ये जो बड़ी सोच है ये तभी बनेगी जब परमपिता परमात्मा हमारी जिंदगी में आ जाएगा, जब हम इस परमपिता परमात्मा के साथ एकमिक हो जाएंगे। गुरु ज्ञान से निरंकार को जानना है, पहचानना है, इसमें एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं, इस दिल को हम विशाल बनाएं, तभी ये मानव एकता स्थापित हो पाएगी और तभी ये भाईचारा भी सारे संसार में कायम होगा। संत निरंकारी मिशन का हर पहलू मानव एकता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, दिखाता है और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की आज्ञा से निरंकारी मिशन ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करता है। ब्लड डोनेशन कैंप भी हर साल लगते हैं। साल में कितनी बार लगते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, पूरा पूरा साल ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते हैं। ऑल इंडिया में, विदेशों में, हर जगह लगते हैं, देशों में विदेशों में। और कहते हैं कि जिनमें प्रभु प्रेमी हजारों की संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अलावा जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, नौजवान महात्मा अपना ब्लड डोनेट करके उस इंसान की जान बचा लेते हैं। संतों महात्माओं के दिलों में एक ही भावना होती है कि खून की कमी से किसी की जान ना जाए। ये महात्मा क्या जाने कि उनके द्वारा दी हुई खून की धारा किस किस को जीवन दान दे रही है। इन्हें ब्लड डोनेट देकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि यह ब्लड जिस जिस शरीर में जाएगा खून का रिश्ता कायम करेगा। साथ ही निरंकारी सत्संग और निरंकारी संत समागम, जिनमें विभिन्न वर्गों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों के प्रभु प्रेमी बैठकर सत्संग सुनते हैं और साक्षात साकार सतगुरु का दर्शन करके आनंद लेते हैं। यह सत्संग मानव एकता की जीती जागती मिसाल है। यहाँ हर मानव की भावनाएं, विचार, प्रेम, श्रद्धा एक सी है। मन बदलता है तो स्वभाव बदलता है, स्वभाव के बदलने से जीवन का ढंग बदलता है, जीवन की दिशा और दशा फिर अपने आप ही बदल जाती है। यह सब सत्संग से ही संभव हो पाता है। फिर हर मानव अपना लगने लग जाता है। वक़्त के सतगुरु इस महान मिशन के कर्णधार और दिशा दर्शक हैं। इनके सानिध्य व नेतृत्व में यह मिशन अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता रहेगा ताकि संसार में सुकून हो, भाईचारा हो, मानव एकता स्थापित हो सके और हर मानव सुख की सांस ले सके। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं और ये सारे विश्व में इस भाईचारे की भावना को ये दिखा रहे हैं, कायम रख रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान देकर हर एक जन का
जीवन सुखी कर रहे हैं। सतगुरु आमदा दुनिया होते सारे ही संसार ले, सतगुरु सारे संसार के लिए आता है, सबको सुखी करने के लिए आता है। इसलिए हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, जो जो भी आप हमें सिखलाई दे रहे हो उस सिखलाई पर हम चल पाएँ और अपना जीवन भी सफल करें और आप जी को भी खुश कर पाएँ। अगर हम सतगुरु की बात को मानते हैं, अगर हम गुरु को मान रहे हैं तो गुरु की मानने वाले भी बने, तभी गुरु खुश होता है। इस तरह सच्चे पातशाह की सिखलाई पर चलते हुए हम अपना जीवन सुखी करें, लोग सुखी पर लोग सुहेला करें और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी के चरणों में डोली फैलाकर हाथ जोड़कर यही मांग करती है, सच्चे पातशाह सभी को सारे सुख भी देना और सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जोड़ के रखना। सब दे कर तो दुख नसे, तेरी रहमत कर कर वसे, कर दे मेहर दातिया, दोवें हाथ जोड़ करा अरजोई, तेरे दर ते थोड़ न कोई, कर दे मेहर दातिया। सच्चे पातशाह आप जी समर्थ हो, कट कट वासी हो, सब कुछ कर सकते हो, इसलिए आप जी के चरणों में दासी यही मांगती है कि आप जी को सब पता है किसको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किसको कितना क्या देना है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए सच्चे पातशाह जिसको भी जो जो चीज़ की ज़रूरत है और जो जो उसके लिए सुखदाई है सो आप जी देते चले जाना। यही आप जी के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए दासी अपनी भूलों के लिए भी क्षमा प्रार्थी है कि दासी से विचार करते हुए भी कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना और दासी आप जी के बताए रास्ते पर चल सके और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।